हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। मोस्टली ट्रेडर्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केट की कंडीशंस और आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स, या मिड सेशन, या फिर एक्सपायरी के दिन। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, खासकर ऑप्शन सेगमेंट में, और मोस्टली ट्रेडर्स ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि ऑप्शंस में कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन साथ में इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास स्किल और डिसिप्लिन के साथ साथ आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का सही टाइम पता होना चाहिए, जिससे आपकी विनिंग एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। आप एक नए ट्रेडर हैं या आपको ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस बताऊंगा जिससे पता लगेगा कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इनको समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जिसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। नंबर 1 इज ट्रेडिंग इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स। नंबर 2, ट्रेड ड्यूरिंग द मिड डे सेशन। नंबर 3, ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी डेज। एंड नंबर 4, ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 3 तक ये जो कंडीशंस बनती हैं ये टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम मार्केट की कंडीशंस को समझेंगे, हम देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स में मार्केट कैसे बिहेव करती है, मिड डे सेशन और एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे बिहेव करती है। हम तीनों कंडीशंस को समझेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग और इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। नंबर 1 इज ट्रेडिंग इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स। ये डिपेंड करता है आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको मॉर्निंग आवर्स में ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट 9:15 से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक रात की जो ओवरनाइट न्यूज होती है और इवेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है और अपने आप को ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज मंडे है। सैटरडे को इजराइल पैलेस्टीन का वार शुरू हो गया था, लेकिन सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहती है। आज मंडे को जब मार्केट ओपन हुई तो एक तो गैप डाउन ओपन हुई, दूसरा जो पहली कैंडल बनी वो रेड कैंडल थी। तो मॉर्निंग आवर्स में मार्केट हमेशा ओवरनाइट न्यूज और इवेंट्स के अकॉर्डिंग, ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है। और दूसरा, मॉर्निंग आवर्स में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल होती है। और अगर हम इवनिंग सेशन की बात करें 2-2:30 बजे से लेकर के 3:15 साढ़े 3 बजे तक, जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उन्हें मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशंस को कवर करना होता है, और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो नेक्स्ट डे के लिए अपनी नई पोजीशंस क्रिएट करते हैं। मार्केट में मॉर्निंग और क्लोजिंग आवर्स के दौरान सडन स्पाइक्स आ सकते हैं और जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग सेशन को अवॉइड करना चाहिए। मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स में ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और आपको काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो गई है, आपको रिस्क मैनेज करना आ गया है और आपको स्ट्रेटजीज भी आती हैं, तो आप किसी भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स के दौरान आपको अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जब आपको मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप फास्ट मूवमेंट्स को भी कैप्चर कर पाएंगे। सो जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, तो बेटर है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स को अवॉइड करना है। आप इस टाइम के दौरान मार्केट के चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करके अपने चार्ट्स पर मार्क करना है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट इज ट्रेड ड्यूरिंग द मिड डे सेशन। सुबह 10:30-11 बजे से लेकर के दोपहर को 2-2:30 बजे के बीच के टाइम को हम मिड डे सेशन बोलते हैं। इस दौरान मार्केट रिलेटिवली काम और स्टडी होती है, मतलब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होती है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो इस दौरान एक्टिव होते हैं और वो अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी और मोमेंटम बना रहता है। मिड डे सेशन में मार्केट स्टेबल और डायरेक्शनल होती है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए ये टाइम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इस दौरान आप अपनी स्ट्रेटजी और एनालिसिस के अकॉर्डिंग डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको लॉसेस की चांसेस कम होती है, क्योंकि मार्केट ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती है, स्टेबल होती है। आप ट्रेड करने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्योर पॉइंट्स और सीपीआर या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस। इन लेवल्स को आप अपनी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्योर पॉइंट्स और सीपीआर भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। प्योर पॉइंट्स और सीपीआर के ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सो बिगिनर ट्रेडर को मॉर्निंग सेशन में अपने चार्ट्स पर लेवल मार्क कर लेने चाहिए और मिड डे सेशन के दौरान उन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। इससे आप एक तो मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे, दूसरे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगी। थर्ड पॉइंट इज ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी डेज। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी का बहुत सारे ट्रेडर्स वेट करते हैं और वो एक्सपायरी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं।
एक्सपायरी के दिन जब ऑप्शंस का प्रीमियम डिके होता है तो उसमें क्या दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए आपने सुबह में कोई कॉल या पुट बाई की हुई है और आपने वो होल्ड की है, अगर मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई या मार्केट साइडवेज हुई तो आपको लॉस होगा, क्योंकि टाइम के साथ ऑप्शंस का प्रीमियम काफी फास्ट डिके होता है एक्सपायरी के दिन। ऑप्शंस का प्रीमियम के दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। अब यह फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो टाइम वैल्यू होती है वो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाती है। ऑप्शंस प्रीमियम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफी ज्यादा मूवमेंट होती है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स को उस एक्सपायरी की पोजीशंस को कवर करना होता है। अगर आपने उस एक्सपायरी की कोई कॉल या पुट बाई की हुई है तो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले उसको बेचना पड़ेगा, और अगर आपने कोई कॉल या पुट उस एक्सपायरी की सेल की हुई है तो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले उसको बाई करना पड़ेगा। एक्सपायरी के दिन खासकर क्लोजिंग आवर्स के टाइम पे अराउंड 3 और 3:15 बजे के आसपास प्राइस की मूवमेंट काफी ज्यादा इरेटिक हो सकती है, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को कवर करते हैं। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं तो आपका हर ट्रेड में टारगेट डिसाइड होना चाहिए, और साथ में आपको बिना स्टॉप लॉस लगाए काम नहीं करना है। नए ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि वो अपने डीमेट अकाउंट में जितना पैसा होता है उस पूरे पैसे से कोई कॉल या पुट खरीद लेंगे और वेट करते रहेंगे कि वो 2 गुना या 3 गुना होगा, और लास्ट में क्या होता है वो ऑप्शन 0 हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करनी है। जब आपका स्टॉप लॉस का प्राइस आ जाए तो आपको उस ट्रेड को क्लोज कर देना है, और याद रहे जब आपके टारगेट्स भी हिट हो जाए तो भी आपको अपना प्रॉफिट लेके ट्रेड से बाहर निकल जाना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। एक्सपायरी डे वाले दिन हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और लालची नहीं बनना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है ऑप्शंस के प्रीमियम में फास्ट मूवमेंट होती है, और जो लोग छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करते हैं उनके टारगेट्स जल्दी हिट होते हैं। उसके चक्कर में क्या करते हैं कि वो बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से एक तो उनके ट्रेडिंग के चार्जेस बढ़ जाते हैं, दूसरा जब उन्हें लॉस होता है तो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी गवा देते हैं और साथ में एक भारी भरकम लॉस के साथ उस ट्रेड से बाहर निकलते हैं। एक्सपायरी डे वाले दिन आपको काफी ध्यान से ट्रेडिंग करनी है और केयरफुल रहना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्राइस की मूवमेंट फास्ट होती है, हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही जल्दी हिट होते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। सम ट्रेडर्स में लाइक टू ट्रेड एग्रेसिवली एंड टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। कुछ ट्रेडर्स एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, वो सोचते हैं कि उन्हें हर कैंडल पर एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो चाहते हैं कि हर कैंडल पर हम ट्रेडिंग करें। अगर आपको एग्रेसिवली ट्रेड करने की आदत है तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तो फिर आप मॉर्निंग सेशन में भी ट्रेड कर सकते हैं और आप इवनिंग सेशन में भी ट्रेड कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स थोड़ा सा कंजर्वेटिवली ट्रेड करते हैं और वो सिग्नल के कंफर्मेशन का वेट करते हैं। ये ऐसे ट्रेडर होते हैं जो दिन में 2 या 3 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और परफेक्ट एंट्री का वेट करते हैं, और इन ट्रेडर्स को लॉस भी बहुत कम होता है। अगर लॉस होता है तो ये अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से ट्रेड करने वाले मोस्टली ट्रेडर्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। उनकी स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट की हुई होती हैं, उन्हें पता होता है कि हमें उस ट्रेड में कितना प्रॉफिट बुक करना है और कितना लॉस लेना है। तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप मार्केट में किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको तभी ट्रेड करना है जब आपका सेटअप बने। जिस प्राइस लेवल पर आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी, आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, आप उस लेवल पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, भले ही वो मॉर्निंग सेशन हो, इवनिंग सेशन हो या फिर मिड डे सेशन हो। सम ट्रेडर्स में लाइक टू ट्रेड फ्रीक्वेंटली एंड कैप्चर स्मॉल प्रॉफिट्स। जो ट्रेडर्स बार बार ट्रेड करते हो और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये अपना प्रॉफिट टारगेट्स भी छोटा रखते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी। बट मोस्टली नए ट्रेडर क्या करते हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो थोड़े से प्रॉफिट के साथ ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो उस ट्रेड को लेके बैठे रहते हैं और एक बड़े लॉस के बाद उस ट्रेड से बाहर निकलते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है, ना तो उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, ना वो रिस्क मैनेज करते हैं, ना वो मनी मैनेजमेंट को यूज करते हैं, और ना ही उनके पास कोई स्ट्रेटजी होती है। अगर आप भी छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करते हैं तो याद रखिए आपको छोटे लॉस के साथ भी ट्रेड से बाहर निकलना आना चाहिए। अगर आप छोटे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करते हैं तो मिड डे सेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम मार्केट स्टेबल और डायरेक्शनल होती है। Some traders may like to trade occasionally and aim for big profits. कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम ट्रेड करते हैं, हो सकता है वो पूरे दिन में एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें, बट उनका मेन फोकस ये रहता है कि उस एक ट्रेड में उनको बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। बड़ा प्रॉफिट आपको तभी हो सकता है जब मार्केट में बड़ी मूवमेंट हो, और मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग सेशंस के दौरान वोलेटाइल होती है और बड़ी कैंडल्स बनती है, लेकिन याद रहे आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तभी आपको बड़े प्रॉफिट्स होंगे। सो आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। वीकनेस का मतलब ये हुआ कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं। आपको अपनी गलतियों को नोट करना है। जैसे जैसे आप अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे तो वो गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, और ट्रेडिंग में जब गलतियां कम होती हैं तो लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है।
जैसे अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, आप एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हैं। एक ट्रेड में आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का लॉस नहीं करना चाहिए। और जब भी आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो हमेशा आपको मिनिमम 1:2 रिस्क रिवार्ड फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट करने का टारगेट 1000 रुपए है, आप सोच रहे हैं कि मुझे 1000 रुपए कमाने हैं, अगर आपको लॉस होने लग जाए तो आपका मैक्सिमम लॉस भी 500 रुपए होना चाहिए, इससे ज्यादा का आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करेंगे और आपकी स्ट्रेटजी अगर 50% भी काम करती है तो एंड में आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो मार्केट की कंडीशंस के बेस पर और आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।